एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में कॉमर्स का पार्ट 9 है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपका यूपी बीएड एंट्रेंस और आपके यूजीसी नेट दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल है। इससे पहले 8 वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 181 क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक इवन मीन, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? वेयर रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट आर इक्वल, जहाँ पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट बराबर होते हैं उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। गुडविल इज़ अ, गुडविल क्या है? गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं और ना हम उनको देख सकते हैं। टीमिंग एंड लीडिंग रिलेट्स टू, टीमिंग एंड लीडिंग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रॉड्स रिलेटिंग टू द रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम डेप्टर्स, डेप्टर्स से जो मनी रिसीव होता है, रिसीव किया जाता है, उससे रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं उसी को टीमिंग एंड लीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेशियो इज़, एसिड रेशियो किस किस का रेशियो होता है? तो वो होता है क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ का रेशियो। तो एसिड रेशियो इज़ रेशियो बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अर्निंग प्राइस रेशियो इज़ 0.05 एंड अर्निंग पर शेयर इज़ ₹8, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अगर अर्निंग प्राइस 0.05 है और अर्निंग पर शेयर ₹8 है, तो आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 0.05 इक्वल्स 8 पर शेयर, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/20 इक्वल्स, तो आपका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा? 20 × 8, दैट इज़ 160। सी ऑप्शन आपका आंसर है। तो आपका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा शेयर का? 160 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंजिबल एसेट्स यूजुअली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो आते हैं फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में। Which one of the following is shown first when the assets are arranged in order of their liquidity? जब एसेट्स को उनके लिक्विडिटी, उनके मनी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या शो किया जाता है? कैश इन हैंड। ओके, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट इज़ ओनली, तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। गार्नर वर्सेस मुरे रिलेट्स टू, गार्नर वर्सेस मुरे किससे रिलेटेड है? इंसॉल्वेंसी, ऑप्शन बी। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड का एग्ज़ाम हो, चाहे आप एमकॉम बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MBO रेफर्स टू, MBO का मतलब क्या है यहाँ पर? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द X and Y थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की एक थ्योरी थी X and Y थ्योरी, वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई, किसके द्वारा दी गई है? मैकग्रेगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल ग्रिड हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय, मैनेजरियल ग्रिड का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? ब्लैक एंड माउटन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर,
एक मैनेजर के द्वारा कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज किया जा रहा है उसको ही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। इनमें सेमी वेरिएबल ओवरहेड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो देखिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी सेमी वेरिएबल ओवरहेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी, और हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारे के सारे सेमी वेरिएबल ओवरहेड हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। डैश इंडिकेट्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस एट गिवन पीरियड। किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस कौन शो करता है इनमें से? बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैश बजट नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्लूड्स। कैश बजट में नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो कौन कौन से होते हैं? रिसिप्ट ऑफ लोन, बोरोइंग्स, यस। इशू ऑफ शेयर्स, यस, ये भी नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो होते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स बजट इज़ अ फोरकास्ट एक्सप्रेस्ड इन। सेल्स बजट एक फोरकास्ट है, वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, किस में शो किया जाता है? क्वांटिटी में भी किया जाता है और मनी, तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड इज़। स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करने के लिए करेक्ट प्रोसेस इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, यस। स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम, यस। डिसीजन अबाउट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड। तो ये फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले टेक्निकल डिटेल्स स्टडी करना होता है, उसके बाद एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम क्या है उसको स्टडी करना, फिर किस तरह के स्टैंडर्ड्स को लेना है उसके बारे में डिसीज़न लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट दैट टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज़ कॉल्ड। ऐसी कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो, तो उसको क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। ये कभी बदलती नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ विद डैश ट्रांजैक्शंस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है उनमें कौन से ट्रांजैक्शंस रेस्ट्रिक्ट होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं? हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर को नापने के लिए कौन सा मेथड इनमें से यूज़ होता है? रिप्लेसमेंट मेथड, यस। सेपरेशन मेथड भी यूज़ होता है, फ्लक्स मेथड भी यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही मेथड्स लेबर टर्नओवर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। LIFO, LIFO स्टैंड्स फॉर। LIFO का मतलब फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ओके, फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए इनमें कौन से टूल यूज़ होते हैं? तो यूज़ होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे हमारी आज का पार्ट 9, और पार्ट 10 के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।